एक टाइम पर टार्जन कार को हर कोई खरीदना चाहता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये कार आज सड़क में पड़ी पड़ी धूल खा रही है। ये टार्जन द वंडर कार नाम से मशहूर थी, जो सिर्फ एक फिल्म की कार नहीं बल्कि उस टाइम के बच्चों की एक ड्रीम कार थी। हर बच्चा चाहता था उसके पास भी ऐसी कार हो, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कार सड़कों पर धूल खा रही है और इसको डिजाइन करने वाले दिलीप छाबड़िया भी जेल की हवा खा रहे हैं। दरअसल दिलीप छाबड़िया एक टाइम पर भारत के जाने माने ऑटोमोटिव डिजाइनर थे। इनकी बनाई गई कारें न केवल बॉलीवुड में बल्कि हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के गैरेज की शान हुआ करती थीं। आपको बता दें, 1980 के दशक में दिलीप छाबड़िया ने भारत में डीसी डिजाइन नाम से अपनी कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में उनकी कंपनी लग्जरी गाड़ियों को मॉडिफाई करती थी। शाहरुख खान से लेकर कई बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी गाड़ियां दिलीप से डिजाइन करवाते थे, लेकिन दिलीप का सपना सिर्फ एक कार को मॉडिफाई करना नहीं था। वो चाहते थे कि भारत की अपनी सुपरकार हो। इसलिए इस सपने की पहली झलक हमें 2004 में देखने को मिली, जब टार्जन द वंडर कार नाम की फिल्म आई। इस फिल्म में जो कार दिखाई गई वो सिर्फ फिल्म की डिमांड नहीं थी, वो दिलीप छाबड़िया का विजन था। उन्होंने पूरी फिल्म को इस कार की मार्केटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया था। भले ही 14 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म केवल 6 करोड़ की कमाई कर पाई हो, लेकिन इस फिल्म की वजह से उस कार की पॉपुलैरिटी जबरदस्त हो गई, खासकर बच्चों और यूथ के बीच। लेकिन जो बच्चे टार्जन को पसंद करते थे वो तो इस कार को खरीद नहीं सकते थे, और जो खरीद सकते थे उनके लिए ये कार इतनी कुछ खास नहीं थी। ऊपर से इसकी कीमत जानकार ही लोग पीछे हट जा रहे थे, क्योंकि टार्जन कार दरअसल डीसी इनफिडल का एक मॉडिफाइड वर्जन थी और इसमें असली सुपरकार जैसी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। अब सोचिए, उस दौर में 2 करोड़ में लोग BMW, मर्सिडीज और फरारी जैसी असली स्पोर्ट्स कार खरीद रहे थे। ऐसे में सिर्फ स्टाइलिश दिखने वाली कार कौन खरीदेगा? लेकिन दिलीप को भरोसा था कि लोग उनकी बनाई कार को उसी तरह अपनाएंगे जैसे वो फरारी या लैम्बोर्गिनी को अपनाते हैं। लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर थी। इसकी भारी भरकम कीमत, कोई सर्विस नेटवर्क नहीं और क्वालिटी की भी कमी, इन सब ने टार्जन के सपने को पहले ही कदम पर तोड़ दिया। पूरी दुनिया की पहली भारतीय सुपरकार सड़कों पर चलने से पहले ही कबाड़ में बदल गई। इसके बाद दिलीप छाबड़िया ने 2012 में एक और बड़ा दांव खेला, डीसी अवंती कार बनाकर। ये कार उन्होंने दिल्ली ऑटो एक्सपो में लॉन्च की, जिसके लॉन्च इवेंट में खुद अमिताभ बच्चन मौजूद थे। इस बार उन्होंने कीमत थोड़ी कम रखी, करीब 30 से 35 लाख रुपए। ये कीमत आम स्पोर्ट्स कार्स की तुलना में काफी कम थी, जिससे लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। सबको लगा कि अब भारत की असली स्पोर्ट्स कार आ गई है, लेकिन यहाँ भी कहानी वैसी ही थी। अवांटी की बॉडी फाइबर से बनी थी और परफॉर्मेंस के नाम पर इसमें रेनॉल्ट का साधारण इंजन लगा हुआ था। 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में इसे 7.5 सेकंड्स लगते थे, जो किसी भी स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कार के लिए काफी धीमी थी। ऊपर से ना ही इस कार की बिल्ड क्वालिटी सेटिस्फाइंग थी और ना ही इसमें किसी भी तरह के सेफ्टी फीचर्स थे। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डीसी का कोई सर्विस नेटवर्क नहीं था। कार बिकने के बाद अगर कोई खराबी आती तो उसको ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने डीसी की एकदम कूड़ा कारों को महंगे दामों में बेची गई खोखली चमक कहना शुरू कर दिया। इस सब के बाद असली तूफान तब आया जब 2020 में मुंबई पुलिस ने दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बैंक लोन के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के सैकड़ों कारें बेची हैं। यानी दिलीप ने एक ही कार को अलग अलग चेसिस नंबर के साथ रजिस्टर कराया और फिर उन्हीं कारों पर बैंकों से लोन लेकर उनसे पैसे ऐंठे। मुंबई पुलिस के मुताबिक करीब 90 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन केस सामने आए और अनुमान लगाया गया कि दिलीप ने करीब 40 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। कई लोगों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी कि उन्हें कार टाइम पर नहीं मिली, और जिनको मिली तो बिना किसी वैलिड पेपर वर्क के। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसे कई आरोप लगे। यही वजह है एक समय पर जिनकी कंपनी बॉलीवुड सितारों के गैरेज की शान थी, आज वो सलाखों के पीछे है और उनकी बनाई कार सड़कों पर धूल खा रही है।